रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और साफ कर दिया कि रायबरेली से सोनिया गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। सोनिया गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही रायबरेली से प्रियंका को मैदान में उतारने की अटकलों को विराम लग गया है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी एक बार फिर से अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में कांग्रेस ने यूपी के 11 और गुजरात के 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके मुताबिक रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें खारिज हो गई हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट के मुताबिक धौरहरा से पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को, फर्रुखाबाद से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को और कुशीनगर से आरपीएन सिंह को टिकट मिला है। इसके अलावा बदायूं से सलमान शेरवानी और अकबरपुर से राजाराम पाल चुनाव लड़ेंगे। जालौन की अगर हम बात करते हैं तो वहां से ब्रजलाल खाबरी और उन्नाव से अनु टंडन को टिकट मिला है। फैजाबाद से निर्मल खत्री और सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे। वहीं गुजरात में अहमदाबाद वेस्ट से राजू परमार चुनाव लड़ेंगे। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई है। ये यूपी के उम्मीदवारों की सूची हम आपको बता रहे थे। अगर हम अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहाँ से राजू परमार है, आणंद से भरत सिंह सोलंकी है, वडोदरा से प्रशांत पटेल और छोटा उदयपुर से रंजीत मोहन सिंह राठवा चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद बताया जा रहा है कि राज्य की विधानसभा आज भंग हो सकती है। खबर है कि बीजेपी हरियाणा में समय से पहले लोकसभा के साथ चुनाव करवा सकती है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आज कैबिनेट बैठक भी बुलाई है। गुजरात में कांग्रेस के विधायक और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर के बीजेपी में जाने को लेकर पेच फंसता दिखाई दे रहा है। बताया गया कि अल्पेश अपने लिए कैबिनेट और बाकी 2 विधायकों में से एक के लिए लोकसभा चुनाव का टिकट और दूसरे के लिए किसी निगम के चेयरमैन बनाए जाने की मांग पर अड़ गए हैं। अल्पेश आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी पर भी दबाव होगा कि अल्पेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही कोई फैसला हो। तो गुजरात में ओबीसी के बड़े नेता हैं अल्पेश ठाकुर और वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, लेकिन पेच फंस सकता है क्योंकि जो मांगे अल्पेश ठाकुर ने रखी हैं, ऐसे में दबाव बीजेपी पर भी है। और 2 बजे अल्पेश ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें अल्पेश ठाकुर ऐलान कर सकते हैं। चीन से अमेरिका जा रहे एक विमान को फायर अलार्म बज जाने की वजह से रूस के दूर दराज के एक एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा। विमान पर 188 यात्री सवार थे, जिन्हें विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भागना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने इमरजेंसी स्लाइड्स का सहारा लिया। उससे फिसलते हुए कई यात्री विमान से नीचे आने लगे। उस वक्त विमान में बहुत हड़बड़ी का माहौल था। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि वो सामान की फिक्र करें या अपनी जान की। कई यात्री अपना सामान वहीं छोड़कर नीचे आ गए। जहां विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, वहां चारों तरफ बर्फ जमी देखकर वो हैरान रह गए। यात्रियों के पास ठंड से बचाने वाले कपड़े भी नहीं थे, जबकि वहां पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस था। रूस के दूर दराज के इस एयरपोर्ट पर ज्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए बहुत से यात्रियों को वहीं फर्श पर रात गुजारनी पड़ी।